के चित्रकूट जिले के एक गांव में रहता था। साल 2003 में उसी के एक गांव के शख्स ब्रजभान सिंह ने घनश्याम केवट की बहन की आबरू लूट ली। अपनी बहन के साथ हुई दरिद्रता के बाद घनश्याम ने पुलिस वालों से इंसाफ की फरियाद की, मगर पुलिस ने उसकी गुजारिश को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कई दिनों तक पुलिस के चक्कर काटने के बाद घनश्याम को लगा कि अब पुलिस उसकी बात नहीं सुनेगी। इसी बीच उसने ये बात सुन रखी थी कि चंबल के डाकू ऐसी मुसीबत में फंसे लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, तो उसने चंबल का रुख कर लिया और उस वक्त एक बड़ा डाकू था केशव। घनश्याम ने डाकुओं के सरदार केशव को अपनी बात बताई। केशव डाकू ने घनश्याम को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। डाकू के गैंग में शामिल होने के बाद से ही घनश्याम ने उस आदमी की रेकी करनी शुरू कर दी, जिसकी बदौलत उसे चंबल का रुख करना पड़ा। अब रेकी करता रहा, उसके ठिकानों को पता लगता रहा, तो इसके बाद उसको एक मौका मिला और उस मौके का उसने पूरा फ़ायदा उठाया और अपने गैंग के साथ उस व्यक्ति के गांव में जाकर धावा बोल दिया और अपने हाथ से पहला कत्ल कर पूरी तरह से डाकू बन गया। लूट और हत्या के इस सिलसिले में घनश्याम केवट का नाम पुलिस की नज़रों और डायरी में उस वक्त चढ़ गया जब उसने एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घनश्याम का नाम इस बात के लिए बदनाम हो गया कि अगर उसने किडनैपिंग की और उसे फिरौती देने से किसी ने आनाकानी की तो उन लोगों को मार देता है। इसकी वजह से घनश्याम के नाम की दहशत से पुलिस महकमा परेशान होने लगा था। एक बार घनश्याम केवट के गैंग की चित्रकूट के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई, लेकिन इस मुठभेड़ में 4 पुलिस वाले शहीद हो गए। बावजूद इसके घनश्याम पुलिस का घेरा तोड़कर भाग निकला। इसके बाद एक बार फिर पुलिस घनश्याम को चंबल में घेर लेती है, लेकिन शातिर दिमाग घनश्याम इस बार भी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। लेकिन इस बार की जो मुठभेड़ थी उसमें फिर से कई पुलिस वालों की जान जाती है और पुलिस वालों की जान जाने के बाद घनश्याम पर इनाम हो जाता है 50,000 रुपये। अब इसके बाद वक्त बीता और साल आता है 2009। जून के महीने में पुलिस को अपने मुखबिरों से सूचना मिली कि घनश्याम केवट अपने साथियों के साथ इलाहाबाद के जमोली गांव के पास डेरा डालने वाला है। पुलिस ने फौरन ही पूरे इलाके की घेराबंदी करा दी। पुलिस वालों की टीम को पूरे इलाके की घेराबंदी के लिए तैनात कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने अपने शार्प शूटरों को भी जगह जगह इस हिदायत के साथ तैनात कर दिया कि किसी भी सूरत में ये डकैत यहाँ से बचकर नहीं निकलना चाहिए। पुलिस एनकाउंटर की तैयारी कर रही थी। उधर घनश्याम केवट को भी पुलिस की घेराबंदी की खबर लग गई। घनश्याम जिस गांव में छुपा हुआ था वहां ज़्यादातर कच्चे मकान थे, लेकिन उसी गांव में एक पक्का 2 मंजिला मकान था। घनश्याम ने फौरन उस मकान पर धावा बोला और मकान